उस रात हम 4 थे, लेकिन घर पहुंचे सिर्फ 3, क्योंकि चौथा अभी भी उसी पेड़ के पास खड़ा है और वो अब इंसान नहीं रहा। अगर आप रात 12 बजे किसी पेड़ को हिलते देखें तो भाग जाना। वो रात हम 4 दोस्त थे, मैं, रवि, सोहन और अमन। गांव छोटा था और रातें बहुत शांत। उस दिन हमने साथ खाना खाया, हंसी मजाक किया और फिर सोचा, चलो तालाब तक टहल कर आते हैं। गर्मी की रात थी, हवा हल्की थी और आसमान में पूरा चांद। तालाब के पास हम बैठ गए। पुरानी बातें, बचपन की यादें और फिर भूत प्रेत की कहानियां शुरू हो गईं। सोहन हंसते हुए बोला, रात 12 के बाद यहां मत रुकना। हम सब हंस दिए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि सच में रात के 12 बज चुके थे। अलग रास्ता। वापस लौटते वक्त रास्ता 2 हिस्सों में बंटता था। तीनों का घर एक तरफ और अमन का दूसरी तरफ। थोड़ा दूर, थोड़ा सुनसान। हमने कहा, चल छोड़ आते हैं। वो हंसा, अरे डरते क्यों हो, मैं बच्चा नहीं हूं। और वो अकेला चल पड़ा। हम अपने घर पहुंच गए, लेकिन अमन उस रात घर तो पहुंचा, पर जैसा गया था वैसा नहीं लौटा। वो पेड़। अगले दिन अमन ने जो हमें बताया, वो सुनकर हमारी हंसी हमेशा के लिए बंद हो गई। उसने कहा, जब वो रास्ते में था तभी उसकी नजर पड़ी उस पुराने बरगद के पेड़ पर। वही पेड़ जिसके पास से हम रोज गुजरते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पेड़ के चारों ओर एक लड़की घूम रही थी, धीरे धीरे, गोल गोल। लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। अमन वहीं रुक गया। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ उठा लिया। आंखें पूरी काली और मुस्कान बहुत धीमी। दौड़। अमन के पैरों ने खुद जवाब दे दिया। उसे लगा जैसे कोई हवा में उसका पीछा कर रहा हो। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। सांस तेज, पसीना, आवाज कांप रही थी। उसने सब बताया। घर में सन्नाटा छा गया। उसकी दादी ने धीरे से कहा, 2 साल पहले उसी पेड़ के पास एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई थी। तब से वो शांति से नहीं गई। उस दिन के बाद अमन बदल गया।
वो चुप रहने लगा। रात में चीख कर उठता, कहता, वो अभी भी घूम रही है। कभी कभी वो खिड़की से बाहर घूरता रहता। एक रात उसने कहा, वो मुझे बुला रही है। हमने समझा डर उसके दिमाग में बैठ गया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 3 दिन बाद अमन अचानक गायब हो गया। घर वाले परेशान, गांव वाले इकट्ठा। हम तीनों उसे खोजने निकले और वो मिला उसी बरगद के पेड़ के नीचे। वो खड़ा था, आंखें खुली, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। हमने उसे हिलाया। तभी उसने धीरे से कहा, अब वो अकेली नहीं है। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। आखिरी सच। उस रात के बाद गांव में अफवाह फैल गई। अब लोग कहते हैं उस पेड़ के चारों ओर एक नहीं 2 परछाइयां घूमती हैं। एक लड़की और एक लड़का, दोनों हवा में। अगर आप रात 12 बजे उस रास्ते से गुजरें और आपको लगे कि पेड़ खुद घूम रहा है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि अगर उन्होंने आपको देख लिया तो अगली सुबह सिर्फ इतना कहेंगे कि वो भी उसी पेड़ के पास मिला था। और आज तक अमन वापस नहीं आया। लेकिन उस पेड़ के चारों ओर अब भी कोई घूमता है, धीरे धीरे, गोल गोल। रात के 12 बजे तालाब के पास मत जाना। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।